हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम क्वींस। इस वीडियो में हम लोग लोअर पीसीएस के मेंस के सिलेबस के बारे में, पास्ट ईयर पेपर्स के बारे में और कौन सी बुक्स हम लोग रिफ़र कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। आई थिंक होपफुली जनवरी लास्ट वीक में या फेब फर्स्ट वीक में आप लोगों का प्री का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और आप अप्रैल या मई में आपका डेफिनेटली मेंस हो जाएगा। जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है उस तरीके से तो लगता है कि आपका मेंस हो जाएगा। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत टाइम बाद हमको किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी एग्ज़ाम्स को निकालने की, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेबस है। तो प्री तो जैसे आप लोग दे चुके हैं तो आपको उसके बारे में तो पता ही होगा। इसमें मेनली हम लोग मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 2 पेपर हमारे पास होते हैं, ठीक है। वो जो 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर होता है हमारा जनरल स्टडीज़ का, वो होता है 200 मार्क्स का। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और पेपर जो सेकंड है वो भी हमारा 200 मार्क्स का और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 5 होते हैं और इनमें 3-3 घंटे का टाइम होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगी कि इसमें पेपर 1 में भी हमको 3 घंटे मिलते हैं, पेपर 2 में भी 3 घंटे मिलते हैं। तो और इसमें फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारा इंटरव्यू का होता है, जो मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है। तो इसमें सेकंड जो पेपर होता है उसमें 35% मार्क्स ऑब्टेन करना मतलब एसेंशियल है। हम लोग को ज़रूरी है उसमें 35% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया कि कितने पेपर होते हैं और कितने घंटे के होंगे और हमको कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम कितने मार्क्स रहेंगे। तो अब हम इसके सिलेबस को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं कि क्या कैसे होगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल नेशंस एंड स्टेट। तो इसमें भी जो भी हमारा करंट अफेयर में चल रहा है उसके बारे में, जैसे नक्सलिज्म है, माओइज़्म है, इसमें टॉपिक मेंशन है। तो आप लोगों के पास इनके नोट्स होने चाहिए, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा इसमें मटेरियल पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। 100 वर्ड्स के होंगे। तो आप समझ लीजिए 100 वर्ड्स में आपको एकदम क्रक्स देना है। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर की बातें करके लिख दें, नहीं, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास ये नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके हम लोग ये सारे मटेरियल्स को भी प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम सारी पीडीएफ्स अपलोड करेंगे। तो सेकंड अब हमारे पास इसमें आता है स्पोर्ट्स एंड गेम। जो भी पर्सनैलिटीज़ उस टाइम पे न्यूज़ में है उत्तराखंड में या इंडिया में, तो उनके बारे में आएगा। मेनली वही पर्सनैलिटीज़ आएंगी जो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं और नेशनल लेवल पे फेमस हैं। आप इस पे ज़्यादा फोकस करना। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इसके लिए हम स्पेक्ट्रम का यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए। स्पोर्ट्स के लिए एंड करंट के लिए कोई भी करंट अफेयर मैगज़ीन, वैसे हम लोग करंट अफेयर जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी मोर देन इनफ होगा। हम उसको बहुत ही डिटेल्ड में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत को रिफ़र कर सकते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी बेसिक चीज़ें हैं, आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। मैंने एक लेक्चर लिया था डब्ल्यूटीओ का, उसमें भी मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बताया था। तो उनके पॉइंट्स को भी आप अगर यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका जो आंसर होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाएगा अदर बच्चों से। और उसके बाद हम लोग देखेंगे हमने हमारा हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए मेनली हम लोग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करेंगे। और ज्योग्राफी के लिए भी हम बेसिक एनसीईआरटी रिफ़र करेंगे, तो हमारा उससे हो जाएगा। और जो जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट है उसमें भी हम लोग को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको कोई एक सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ चाहिए, बस जनरल अंडरस्टैंडिंग जो डे टू डे लाइफ में हमारे पास यूज़ होती है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर लूसेंट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम सारे टॉपिक्स के पीडीएफ्स और नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप चाहें तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल होगा। और इंडियन एग्रीकल्चर, वैसे एक इकोनॉमिक्स की बुक आती है, रमेश सिंह की आती है, शंकर आईएएस की आती है, उनमें या विवेक सिंह की आती है। उनमें एक अलग ही चैप्टर है, 4-5 चैप्टर हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर पर बेसिकली बेस्ड हैं। जो भी टॉपिक्स इन लोगों ने मेंशन किए हैं, वाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, या हम लोग बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो उसमें मेंशन है। तो आप चाहें तो उनको भी रिफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद साइंस एंड टेक मेनली हमारा करंट अफेयर पे ही बेस्ड रहेगा।
जाएगा जो कि हम लोग कवर कराएंगे। और हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में हमको पता ही है कि हमें परीक्षावाणी पढ़नी है, जो भी मेन मेन टॉपिक्स हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो परीक्षावाणी से आपका सारा उत्तराखंड प्रिपेयर हो जाएगा। इवन ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, यानी कि जो परीक्षावाणी है वो ऑल इन वन पैकेज है आपके इसके लिए, मेंस के लिए भी। बाकी बुक्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कौन सा कहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। और एक बात और, अगर इंडियन इकोनॉमी में आप कोई भी स्टैंडर्ड ऑथर की बुक नहीं रेफ़र करना चाहते तो आप एनसीईआरटी की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर की, जो हमारी 11th-12th की एनसीईआरटीज़ होती हैं। तो उनसे भी आपको एग्रीकल्चर के बारे में मिल जाएगा। तो सेकंड जो पेपर जिसमें हमें 35% लाना मस्ट है, उसमें इन लोगों ने सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी ऐसे के टॉपिक्स हैं इन लोगों ने डिफ़ाइन किए हैं। तो आप पहले से अपना मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि इन लोगों ने एक टॉपिक दिया है साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी। तो आप पहले से अपना मटेरियल तैयार कीजिए कि साइंस अगर कोई भी टॉपिक आता है तो मैं उसमें इससे स्टार्ट करूँगा या करूँगी, और ये सही चीज़ें लिखूँगी और अपने पॉइंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप ईज़िली, बहुत ईज़िली आप इसको हैंडल कर पाएँगे। और सेकंड हमारे पास आता है हिंदी सारांश। हिंदी हिंदी भी इसमें, मतलब इसमें शीर्षक, मूल गद्यांश, सारांश, ये सारी चीज़ें हमको इसमें लिखनी होती हैं। प्लस हिंदी की लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग, ये है हमारा। उसके बाद इसमें ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो ये इसका पूरा सिलेबस है। इसके लिए हिंदी के लिए आप लूसेंट को, हिंदी जो लूसेंट आती है उसको रेफ़र कर सकते हैं कि कैसे लिखें, क्या लिखें। बाकी मैंने बहुत बार वीडियो में मेंशन कर ही दिया है कि हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम लोग इनके पास्ट ईयर पेपर्स देख लेते हैं कि कैसे पेपर्स आए थे आप, और आपको किस तरीके से इसमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा इसमें डिफ़ाइन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन आया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़न। तो हर एक एनसीईआरटी की बुक में या लक्ष्मीकांत में हमको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़न। उसके बाद हमारे जो पेपर में आया है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड आया है, किसान कॉल सेंटर, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आई हैं। ये भी आपको बेसिकली एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। और प्लस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, स्मार्ट सिटीज़ पे क्वेश्चंस हैं। और हमारा न्यूक्लियर एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर मेडिसिन, मानसून मिशन पे है, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे। तो आप मोस्टली ये देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस आपके स्कीम से आ रहे हैं। तो स्कीम के लिए एक एनुअली डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग वाले एक एनुअली मतलब मैगजीन निकालते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट पे, तो इसको आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। 12th की एनसीईआरटी में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में मिल जाएगा। जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आशा, ये सब स्कीम्स हैं जो भी आ रखी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एनुअल मैगजीन आती हैं, उनसे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और हम भी ये खुद मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। दूसरा उत्तराखंड से आया है, कलसी के बारे में, हेमकुंड साहिब के बारे में, देवप्रयाग के बारे में, उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में, ये सारी चीज़ आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगी। और अगर किसी के ऊपर लिखने के लिए आया है, सुंदरला बहुगुणा के बारे में आया है। इस बार मे बी इन्वायरमेंट मूवमेंट है जो हमारा चमोली से, वो उसके बारे में आ सकता है, और सुंदरला बहुगुणा के बारे में दोबारा भी आ सकता है। और इसमें देवीधुरा का जो मेला है उसके बारे में आया है, पूर्णागिरी के मेले के बारे में आया है। ये सारा चीज़ हमको आसानी से मिल जाएगा। फिर एक हमारा क्वेश्चन आता है जो जिसमें जो मतलब एक हमको ग्राफ दिया होगा या हमें टेबल दी होगी, और उसके बेसिस पे हमको ड्रॉ करना होगा कंक्लूजन। तो उसको भी, उसके लिए हमको थोड़ा सा डिटेल लेक्चर लेना होगा, उसको भी हम लोग लेंगे, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है सेकंड पेपर आता है मेंस ऐसे राइटिंग का। उसमें भी टॉपिक्स जो हैं जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किए हुए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ें आई हुई हैं। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे टॉपिक हमारा पास आया, रोल ऑफ वीमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, या रोल ऑफ एनजीओ इन पॉपुलेशन कंट्रोल, रोल ऑफ एनजीओ इन पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सारे टॉपिक्स हैं, इसको आप कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू हिंदी है, जिसमें आपको उनके गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है और सारांश लिखना है लगभग 1/3 शब्दों में। तो ये सारे तो आपको लूसेंट से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो उसके बाद हो जाएगा। और लेटर राइटिंग आई है, लेटर ड्राफ्टिंग आई है।
और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये भी इतना टफ नहीं आई है, बेसिक हैं। अगर आपको थोड़ी-सी भी आपके हिंदी हिंदी या इंग्लिश में थोड़े भी आप क्लियर होंगे तो ईज़िली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अभी की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये लोअर मेंस का जो पूरा एक सिलेबस है या पूरा एक मटेरियल उसको आपके साथ लेकर आएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।